आपके बीच हो, हमारे बीच में ना काल के अवतार हो महाराज, तुम्हारी जग में जय जय कार हो। शुभ दिनों हमारा, अरे शुभ दिनों हमारा सफल ये दरबार हो। हम तुच्छ दासों की बंदना सोई कार हो महाराज, जय शंकर की। हे हो काल की उन्नति, सकल पाप की छे। एक बार सब हाथ उठाकर बोलो महाराज कंस की, महाराज कंस की। ये सहनशाही जापना आली दिमाग हो, दुनिया में तेरे नाम का रोशन चिराग हो। ये पल तेज की घटाएं सुरपत सुरेश का, हमेशा कायम राज रहे मथुरा नरेश का। ये सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का ना, हमेशा खुद नजर बख्शे मेहरबानी का हक ना। ये उदू की जान पर, ये उदू की जान पर हमेशा खौफ या खंजर हो। प्रत्येक बार चरण लक्ष्मी का कब्जे के महाराज जय शंकर की। जय महाकालेश्वर की। योद्धाओं, तुमने हमारे बलपुरुष का बखान किया है। वास्तव में मैं इस बड़ाई का पात्र हूं, क्योंकि मैंने अनफाइयों में बड़े बड़े योद्धाओं का मान मर्दन किया है। बड़े बड़े देश विदेशों में चंदोसी, चंदनगढ़, चंदेलनगर, चपलास से चमके दुधारे हैं। रूस, चीन, जापान, अफ्रीका, मलेशिया, इंग्लैंड तक के मल मैंने पथारे। बड़े बड़े योद्धा इस मथुरा पावन भूमि में आकर के कंस के सामने नतमस्तक हो गए। सर्वप्रथम भोलेनाथ के चरणों में नतमस्तक होते हुए हम राज्य की कार्रवाई शुरू करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शयतम नमामि। शंकर की जटान बीच गंगा हूँ विराजमान, भाल हूँ पे चंद्रमा, सो चंदन हूँ अनूप है। नेत्र जाके तीन कंठ, चेहरा के तेज सर्विंद धूप है। अंग में भुजंग में भुजान में लपेटा खाई, कहे कवि केशव देव कंठ जाके पुष्पूप है। दर्शन किए ते दुख दारिद्र सब दूर होत, ऐसा दुख सुगर शिव जी का स्वरूप है। शिव समान दाता नहीं विपद विदारन हार, लज्जा मोरी राखियो शिव नंदी के अश्वार। ये आज मथुरा पावन भूमि, ये मथुरा फूलों से छाई है। हर ओर खुशी के नगमे हैं, नभ में बज रही शहनाई है। वाह एक समय चलो मथुरा सो गरज के इंद्र को जीत तंत्र को पछाड़ो है। बीच में मिल गया बाणासुर, मल्ल युद्ध कर मानता हूं को मारो है। महाराज मगध नरेश जरासंध ने अपने कुमरिया पीर कुंजन करार को हमारे सामने डटा दिया और कहा कि बलिकंस, यदि तुम्हारी भुजाओं में ताकत है तो उस हाथी से लड़ करके बताओ। मैंने भगवान शिव की कृपा से उस हाथी की सूंड को पकड़ा, पकड़ करके घुमाया, 100 योजन दूर फेंक दिया। हार मान व्याधि सुता दोनों, दहेज में दियो वो कुंजन करार है।
महाराज जरासंध की कन्या हमारी राज रानी बनकर के बैठी हुई हैं। देवता वरुण स्वयं कराते स्नान मुझे, दामती चरण लक्ष्मी व काली है। भोजन बनाता अग्निदेव, नंदन वन को भूख, वो इंद्र बना माली। वायु करता स्वयं, हरे कृष्ण त्रिविध वायु, चंद्र सूर सहते नित मेरी गाली है। 33 करोड़ देवता सदा रहते मेरी सेवा में, देख लो जाकर के वो स्वर्ग पड़ा खाली है। आज तक मेरे सामने कोई आने नहीं पाया, यदि भूल से भी आया तो बचकार जाने ना पाया। किसी को राजा, किसी को रैयत, किसी को वैसी बना के छोड़ा, किसी को नगमा तो किसी को दरदर रुला के छोड़ा। करके हर एक काबू में हर एक चुर्रा मसल दिया मैंने फलक के नीचे, इस जमीन को ऊपर फलक को नीचे। हौसला सरकसी का कहा जो बदले मेरे विचारों को, हवा में उड़ते हुए रोक दे कंस के गुब्बारों को। पृथ्वी और आकाश ये मानते हमारा शासन है, इंद्र हमारा माली है, अग्नि हमारा रसोईया है। बड़े बड़े योद्धा, लेकिन क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर सभी सेवक आ चुके हैं, लेकिन हमारा प्रिय सेवक दीवार नहीं आया है। जाओ और उसे बुला करके लाओ। जो आज्ञा महाराज, हम अभी जाते हैं। दीवान जी, अरे कहाँ पर हो? जल्दी दरबार में आओ, आपको महाराज याद कर रहे हैं। बाहर आकर बताओ, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कहिए भाई मंत्री, क्या बात है? क्यों टटयारे आए? आपको महाराज याद कर रहे हैं। महाराज याद कर रही है? कर नहीं रही हैं? कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। अरे महाराज के आदेश है, एक और भी है, हम उसका पालन कर रहे हैं। महाराज का कहना है क्या? अरे हुक्म सरकारी। अच्छा, हाँ, सरकार का हुक्म निकलाता ये। हाँ, अरे हुक्म सरकारी, पेड़ कटवाए दे। हुक्म सरकारी, के पानो कटवाए दो। नई बहुअन को क्या, नई बहुअन को चुटीला बनाए दो। नई बहुअन को चुटीला बनाए दो। वो बूढ़ी तो करियान के बाल खिलवाए दो। नई बहुअन को हसली मंगाए दो। नई बहुअन को असली मंगाए दो। पूरी तो करियान की कानों कटवाए दो।
बोल भाग्य बिहारी लाल की। 51 रुपया अजय यादव कबीरपुर। 51 रुपया रवि कुमार नंगला परसी 51 रुपया दान कर रहे हैं। और 51 रुपया दफेदार सिंह नंदपुर 51 रुपया। और 501 रुपया उषा कुमारी शास्त्री जी 501 रुपया उषा कुमारी शास्त्री जी मंडल के लिए दान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे आप लोग। शाबाश मेरे मिट्टी के शेरों। सरकार की जय हो। जय महाकालेश्वर की जय हो। दीवान जी सरकार। ये राज दरबार का समय है या घर का समय है? सरकार पूछिए ही मत, मुझसे बड़ा बनौआ बन रहा। आजकल दरबार में बड़ी ही देर से आया जाया करते हो, क्या घर बैठ करके वैकुंठ कमाया करते हो? नहीं सरकार, मेरे सामने मजबूरियां, यहाँ से घर जाता हूँ। जो मेरी घरवाली है वो है मुझसे हमेशा लड़ती रहती है। क्यों? आज सुबह सुबह मेरा और घरवाली का युद्ध हो गया। किस बात को लेकर? इस बात को हम दरबार में से गए थे सरकार। हमारी श्रीमती जी आई और कहने लगी दीवान जी तुम्हें कुछ पता है घर में कुछ नहीं है, इसलिए जाओ और शुद्ध भूरी भैंस का घी लेके आओ। हाँ? भूरी भैंस का। ये कहाँ मिलती हैं? मिलती है सरकार, यही रहती है। अच्छा, फिर क्या हुआ? के भूरी भैंस का घी लेकर के आओ। तो सरकार हमने डब्बा उठाया और लाला जी की दुकान पर चले गए। हमने उससे कह दिया सेठ जी इसमें 1 किलो शुद्ध घी डाल दो। फिर क्या हुआ? सेठ जी ने ऐसा ही किया, डिब्बा लिया, कट से भर दिया, झट से उठा लाया। फिर क्या हुआ? अब सरकार घर आके डब्बा खोला घरवाली ने और इस डब्बे से निकाला, यूं किया, यूं रगड़ा और फिर सूखा। फिर क्या हुआ? अब तो महाराज उसका पारा गर्म हो गया। वो कहती दीवान जी ये क्या लेकर आए हो? अरे मैं क्या हो गया श्रीमती जी? अरे मैं घी लेकर आया हूँ। अरे घी नहीं, ये तो डालडा है। ओहो, क्या कहा? डालडा है। फिर क्या हुआ? तो सरकार बस इसी बात पर हम वो डालडा बतला रही, हम लाए घी शुद्ध। और इसी बात पर घरवाली से हो गया था युद्ध। हाँ, हो गया था युद्ध। हमने संभाला डंडा और 4 बेलन पड़ गए, मेरा डंडा हो गया ठंडा। अच्छा, हाँ, घरवाली से मार सरकार, खा करके आया है। मैंने डंडा उठाया तो इतने में मेरी घरवाली बहुत तेज है सरकार। उसने तो 4 बेलन झट झट सट सेक रही। ओहो, सुनिए सरकार, मुझे बहुत शर्म आई। फिर इसी गैरत के हाल तो हमारा और बुरा हुआ हाल। तो हम जाकर बाजार 2 रुपए का संकिया ले आए तत्काल पीस कर फंकी मारी, चादर ओढ़कर सो गए, कर स्वर्ग की तैयारी। हमने कहा था ऐसे जीने से तो दीवान जी मर जाए वही अच्छा है। जहर लेकर के आ गए। लेकर आ गए। फिर 2 रुपए का संख्या ले आए तत्काल पीस कर फंकी मारी, चादर ओढ़कर सो गए, कर स्वर्ग की तैयारी। कहें काका कब आए, लाज शंकर ने निकली, मरे नहीं ये यार, संकिया निकलाया था नकली। वो जहर भी नकली निकला। जहर भी नकली निकला, इसलिए नहीं मरा था, इसलिए देर हो गई। और तू कहाँ था जब से? इसको जमाइए तो। हाँ, जमाइए। अरे इसको जमा के जाइए, जमाइए, जम जाइए यहाँ से। 101 रुपया राजपाल सिंह बेला मई 101 रुपया दान कर रहे हैं, धन्यवाद। 51 रुपया संजू हरीशचंद्रपुर एटा 51 रुपया दान कर रहे हैं, भगवान की मनोकामना पूर्ण करें। तो
सरकार सुनो, इसी कारण से लेट हो गया। दरबार में हैं आप इस समय, घर की बात घर पर छोड़कर आया करो। ये दरबार है, बोलिए सरकार। यहाँ पर दरबार की बात। आओ बैठो सभासदों। इस सभा को एकत्रित क्यों किया है मैंने आज? क्यों किया है? मेरे लिए कुर्सी लाइए ना, लाइए। कुर्सी लेके आइए, दीवार की नामाकुल कटे की झुलुल्लू के फटफटे सुनते नहीं है क्या? और बैठाइए। दीवान, आओ बैठो सभासदों। शांति बना करके बैठो। इसके बाद दांत निकल जाएंगे। आओ बैठो सभासदों, में स्वागत सबका करता हूँ। कुछ बात है परामर्श की, प्रस्ताव सामने रखता हूँ। और नंद गोप के बच्चों ने ब्रज में ब्रजरंगा बहुत बचाया है। दूध दही माखन मिश्री मथुरा आने से रोका है। हमारे जो मथुरा के मध्य गंगा यमुना नाम के दो गोदाम भरा रहे करते थे तालाब दूध दही से, वो आज सूख गए हैं। ब्रजमंडल से मथुरा मंडल के लिए दूध दही नहीं आ रहा है। हमारी रानियां दूध दहियों से अपने केशों को धुला करती थी, आज वो अपने केशों को धो नहीं रही और बार बार यही प्रश्न करती है कि महाराज आपका शासन ढीला हो गया है, आपके राज में कोई योद्धा नहीं है। क्योंकि वो ग्वालिया गमार ब्रजमंडल से मथुरा मंडल के लिए दूध दही नहीं आने दे रहा है। जब ब्रजगोपी दूध दही माखन मिश्री मथुरा लेकर के आती हैं, ग्वालों का एक टोल बना करके, ग्वाल वालों का एक टोल बना करके वो कालिया कृष्ण बीच में मिल जाता है और कहता है कि ब्रजगोपियों कहां ले जा रही हो इस दूध दही को? ब्रजगोपी कहती है कि हम महाराज कंस के यहाँ मथुरापुरी ले जा रहे हैं। तो वो कालिया कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में ब्रजगोपियों के माखन मिश्री को छीन लेता है। जितना खपता है वो खाता है और बाकी फैला देता है। ब्रजगोपी जाती यमुना स्नान को तो ले चीर कदम पर चढ़ता है। निर्लज्ज कार्य करता ऐसा उपदेश ज्ञान के करता है। ब्रजबाला ब्रजवधू जब यमुना विहार करने के लिए स्नान करने के लिए जाती हैं तो उनके वस्त्रों को लेकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ जाता है। ब्रजगोपी निकलती है यमुना से बाहर, देखती है उनके वस्त्र नहीं मिलते हैं, इधर उधर दृष्टि डालती हैं, कोई भी दृष्टि गोचर नहीं होता है। ऊपर से आवाज आती है कि ब्रजगोपियों आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। ब्रजगोपी कहती है कि कृष्ण आप पुरुष हो, हम स्त्री हैं और स्त्री और पुरुष के बीच में पर्दा होता है, इसीलिए नग्न अवस्था में हम आपके सामने नहीं आ सकती। तो वो कालिया कृष्ण क्या कहता है कदम के वृक्ष के, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, मैं ही ब्रह्म हूं और कोई ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म से किस बात का पर्दा? वो कालिया कृष्ण अपने आप को ब्रह्म बताने लगा है और हमारे राज्य को अपनी रैयत बताने लगा है। इसीलिए अब अपनी अपनी मतियों के अनुसार यहाँ पर सेनापति, कोषाध्यक्ष, वेतनदाता सभी बैठे हुए हैं। ये बताओ कि हमारा वो कालिया कृष्ण दुश्मन किस प्रकार से मारा जाएगा? बोल बांके बिहारी लाल की 101 रुपया डॉक्टर राम प्रकाश रामपुरा। अपनी मति से उपाय बताओ कि कैसे मारा जाएगा वो कालिया कृष्ण। महाराज जो आपका दुश्मन है ब्रज में उसका नाम कालिया कृष्ण है। और महाराज वैसे तो आप दिग्विजयेश्वर हो, आपने दिग्विजय कर रखी है। जो आपका दुश्मन है वो कोई साधारण तो हो नहीं सकता, क्योंकि जितने भी आपने यहाँ से वीर भेजे हैं वो सभी बलवान थे, मायावान थे, कि कोई भी साधारण व्यक्ति उनको समाप्त नहीं कर सकता है। जो आपकी बहन पूतना थी उसमें 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन उस छोटे से बच्चे ने आपकी बहन पूतना को भी मार डाला।
महाराज ये सोचने की बात है। यही तो बात है। वैसे तो आपने पहले आदेश दिया था कि जितने भी ये धर्म के कार्य हो रहे हैं, आप कुछ कहोगे? लीजिए। आप जो अभी अभी ये कह रहे थे उस बच्चे ने पूतना जी को मार दिया, ये बच्चे ने नहीं मारा है। तो किसने मारा है? आपको पता है जब बुआ जी यहाँ ये कह के गई थी महाराज से कि मैं ब्रज में जाकर ब्रजवासियों के बच्चों को एक दिन से 1 महीने तक के बच्चों को अपना स्तनपान कराऊंगी, तो सरकार अपनी कोचाओं से बुआ जी जहर लगा कर गई थी। अच्छा। बीच में जमुना जी पड़ती हैं। बुआ जी ने जमुना जी को पार किया, फिर क्या? सबरी भीग गई थी। उधर जाके सोचा जो मैं अपने स्तनों से जहर लगा के आई थी, क्या मालूम इस जमुना के जल से वो जहर धुल गया हो। फिर क्या हुआ? तो बुआ जी ने क्या किया, बुआ जी ने उसको चाटा, जहर को न्योल लिया, जो चाटा, बुआ जी को लगा खाटा खाटा, और बुआ जी का हो गया सन्नाटा। खामोश! हट पीछे! अफसोस हुआ, ये सितम हुआ, ये किस्मत मेरी फूट गई। बिना बहन पूतना के मेरी एक वजासी टूट गई। पूतना का मरना क्या हुआ, वैरी का झंडा गड़ गया, उन दुश्मनों का धूना कलेजा बढ़ गया। अरे कहा करे वो बाल, कहा करे वो बाल, कहा करे वो नंद गोप को छैया है। एक हंसी आवत है, इधर आगे छाछ कवैया। वो कालिया कृष्ण गुड़ से रोटी खाने वाला, पोखराओं से पानी पीने वाला, छाछ को पीने वाला, आज वो कंस की बराबरी कर रहा है। किसकी वजह से? सब लोग आप लोगों की वजह से, क्योंकि तुम वीर नहीं हो मथुरा के। बस इसी बात का टोटा है, तुम भक्त हो केवल लड्डू पूड़ियों के, और सर पर कसा लंगोटा है। अरे आराम पसंद आलसियो, क्यों दूध ल जाते हो मेरा? ये मथुरा दुश्मन को देकर के